हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तक हम लोगों ने फिनिश कर रखा था। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों ही शुगर थे और मोनोसेकेराइड्स थे, और दोनों ही मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स को समझने के लिए हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने आपको दिखाया है, दिस वन इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और यहाँ हमने दिखाया है बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज। इन दोनों की स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको शायद याद नहीं हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ दिखाया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स को स्टडी करने के पहले हम लोग एक सीखते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। तो द लिंकेज इन बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ शुगर, ठीक से समझेंगे, द लिंकेज बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ शुगर in which at least one anomeric carbon atom of either sugar one anomeric carbon atom must be involved। तो वह लिंकेज दो यूनिट ऑफ शुगर के बीच का वह लिंकेज जिसमें दो यूनिट ऑफ शुगर में से किसी एक यूनिट ऑफ शुगर का एनोमेरिक कार्बन एटम इन्वॉल्व हो, तो वैसे लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एनोमेरिक कार्बन एटम आपको पता ही है कि वो एक हेमिएसिटल कार्बन और हेमिकिटल कार्बन आर द एनोमेरिक कार्बन एटम्स, उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इस ग्लूकोपाइरानोज में दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन एटम, ये आपका एनोमेरिक कार्बन एटम्स है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, और यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन एटम्स है। तो अब दो यूनिट ऑफ शुगर हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज देखिए, देखिए HOH, ये एनोमेरिक कार्बन है। तो यहाँ पर ये एक ये एनोमेरिक कार्बन एटम्स है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज लिया। दूसरा भी एक और यूनिट हम लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का। ये सब सेम होंगे, केवल मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये वाले को। तो ये OH और ये H, देखिए तो इस ये दोनों ही ग्लूकोज के टू यूनिट है, लेकिन ये एनोमेरिक कार्बन एटम्स है, ये एनोमेरिक है, और यहाँ पर ये एनोमेरिक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से H2O यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, H और 2O ऐसे, और ये इस तरह का एक लिंक बना लेते हैं। और ये देखिए H2O, तो एक ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ ऑक्सीजन बीच में आ जाएंगे, और ये ऐसे दिखाएंगे इसको, और दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
इसी को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अब इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखिए, एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट था, इसमें ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन एटम्स एक है जो इन्वॉल्व, तो एटलीस्ट वन एनोमेरिक कार्बन एटम इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक एनोमेरिक कार्बन एटम्स ऑफ वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज का इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसे हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं सक्रोज। सक्रोज इज द डाइसेकेराइड्स। और इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ शुगर। तो यदि सक्रोज में ये 2 यूनिट्स ऑफ शुगर होते हैं, अभी सक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C2 बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज के बीच में होते हैं। तो ये 2 यूनिट्स ऑफ शुगर होते हैं, और शुगर को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें ग्लूकोज 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलता है और अदर यूनिट ऑफ फ्रक्टोज मिलता है। और इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is in between alpha D glucopyranose, तो ये हो गया C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C2 बीटा डू एंड C2 बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। यानी सक्रोज जो होता है वह 2 यूनिट ऑफ शुगर का बना होता है। इसमें 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होते हैं और अदर यूनिट फ्रुक्टोज होते हैं। और इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वह C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और C2 बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज के बीच में होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, C1 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, तो यहाँ इसका C1 तो ये 1 2 3 4 ये 5 ये 6 तो ये C1, तो इसमें ये इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए इसको ऐसे दिखाएंगे, H OH H OH OH H OH H H CH2 OH, ये हो गया बीटा डी, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। नेक्स्ट अब देखिए हम लोगों ने क्या लिया, C2 बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, तो ये 1 2 ये 2 है C2। तो अब देखिए C2 अब इधर है तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये C2 तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ऑक्सीजन इसको मैंने इधर लिखा। तो यहाँ पर ये है CH2 OH, राइट, यहाँ H, ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए H OH, देन OH H H और CH2 OH। अब यहाँ देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये 1 ये 2 में क्या था, OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH आपको लिखना होगा, ये OH है, OH। अब इन दोनों के बीच में देखिए ये OH है, ये OH है, और यहाँ से H2 यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से ये ऐसे, तो जब निकल गए तो ये कैसे बन गए वो देखिए।
इन सभी को मैं नहीं लिखता हूँ, केवल इसको मैं दिखाता हूँ H और इसको फ्यूरानोज। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया और ये सारे सभी वही रहेंगे। ऐसा यहाँ भी चलिए लिख दीजिए H OH OH H। अब देखिए यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन एटम है, यह भी एनोमेरिक कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हेमीकीटल कार्बन है, हेमीकीटल है और ये हेमी एसिटल कार्बन है। ठीक है, तो हेमीकीटल और हेमी एसिटल कार्बन ये दोनों हो गए, तो ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। ये हेमी एसिटल, ये जो कार्बन एटम है हेमी एसिटल कार्बन, और ये हेमीकीटल कार्बन, बोथ कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व और बोथ आर। अब देखिए हेमी एसिटल हेमीकीटल कार्बन के लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहलाएंगे और ये दोनों ये दोनों एनोमेरिक कार्बन एटम्स है। यह भी एनोमेरिक कार्बन एटम है, ये भी एनोमेरिक कार्बन एटम्स है। दोनों ही एनोमेरिक कार्बन एटम्स फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का यहाँ इन्वॉल्व है इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। लिंकेज, both the anomeric carbon atoms are involved in glycosidic linkage. Therefore यहाँ लिखेंगे since both the anomeric carbon one of glucose and other of fructose are involved in glycosidic linkage. Hence, first point, it doesn't show mutarotation. Second, it behave like a non-reducing sugar. There is no OSA-zone formation. Third point, no OSA-zone formation. नेक्स्ट पॉइंट, ना ओसा जोन का फॉर्मेशन होगा, ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, रिड्यूसिंग शुगर ये नहीं कहलाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके नहीं होंगे। तो यानी सुक्रोज क्या ओसा जोन बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो हमारे एनोमेरिक कार्बन एटम है एक भी फ्री नहीं है। ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि इन सभी में कोई भी एनोमेरिक कार्बन एटम्स फ्री नहीं है। तो ये था आपका डाइसेकेराइड्स में सक्रोज क्या होता है, वो उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस तरह से होती है, उसको आपने देखा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्ट शुगर और इन्वर्टेज ऑफ शुगर। नेक्स्ट लिखिए इन्वर्ट शुगर।
इनवर्ट शुगर। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि सक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो 2 यूनिट ऑफ शुगर मिलते हैं, और एक मिलते हैं ग्लूकोज और एक मिलते हैं फ्रक्टोज। इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्टेरो है, जबकि ये लीवो है, ये लीवो रोटेटरी है। और इसके जो रोटेशन होते हैं वो 52.5 होते हैं प्लस में डिग्री, और ये होते हैं -92.3 डिग्री। तो जब सक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस किए तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 यूनिट ऑफ शुगर मिले। 1 यूनिट ऑफ शुगर इज ग्लूकोज, अदर इज फ्रक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसका 52.5 डिग्री और इसका है 92.3। अब ये ओवरऑल आप रोटेशन देखिए इसकी, ये 92.3 डिग्री, ये 52.5 डिग्री। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो तो लीवो हो गए, यानी ओवरऑल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन इज लीवो रोटेटरी। यानी सक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, जैसे ही उसका आप हाइड्रोलिसिस किए ये लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो गया। तो सक्रोज की जो डेक्स्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन थे वो वाटर में डालने के बाद इसका जो रोटेशन था स्पेसिफिक रोटेशन जस्ट इन्वर्ट हो गया ना। सो दिस वन इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर और इन्वर्टेज ऑफ शुगर। नेक्स्ट माल्टोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माल्टोज। Maltose gives glucose and cell biose। माल्टोज में जो आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड C4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज या C4 ग्लूकोपाइरानोज के बीच होते हैं। तो माल्टोज कंसिस्ट ऑफ, इट गिव्स 2 यूनिट ऑफ sugar और glycosidic linkage in between, glycosidic linkage in maltose, glycosidic linkage in between C1 alpha D glucopyranose and C4 alpha and beta, alpha and beta, C4 alpha and beta glucopyranose, ग्लूकोपाइरानोज। अब जैसे ग्लूकोज अभी आपने देखा यहाँ ग्लूकोज क्या है, तो ये C1 है, तो एक ये C1 के बीच में और एक C4 के बीच में, एक इसके बीच में। तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को। और ये ऐसा है H, यहाँ OH है, ठीक है, और यहाँ H OH OH H OH H और ये CH2
OH H, यहाँ OH और एक C4, इसको इस तरह लिख लीजिए। C4 में देखिए यही है OH, और यहाँ भी OH है, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिंकेज बना के मैं दिखा दूंगा आपको। और C4 यहाँ है ये H, और यहाँ पर ये O, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेंगे यहाँ ऐसे, और यहाँ ये H, OH H, CH2OH, यहाँ देखिए OH H H, और ये OH ऐसा, और ये ग्लाइकोसाइडिक, ये C1 है, ये C4 है, और ये C1 है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये हो गया। इसमें एक एनोमेरिक कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है, ये एनोमेरिक कार्बन एटम बच गया है, एनोमेरिक कार्बन एक बच गया। तो जब ये एनोमेरिक कार्बन एटम्स बच गए, तो जब एनोमेरिक कार्बन एटम्स, one anomeric carbon atom is free in maltose and glycosidic linkage in between C1 alpha alpha D glucopyranose and C4 alpha और beta D glucopyranose, ठीक है। तो एक ग्लाइकोसाइडिक लिंक, तो वन एनोमेरिक कार्बन एटम इज फ्री, इसलिए ये क्या करेंगे, म्यूटा रोटेशन भी शो करेंगे, देयरफॉर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। फर्स्ट म्यूटा रोटेशन होगा, म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। दूसरा रिड्यूसिंग शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर ये कहलाएगा, यह भी होगा। तीसरा एनोमेराइजेशन, एनोमेरिक इफेक्ट, ये भी होगा। म्यूटा रोटेशन हो गए, रिड्यूसिंग शुगर ये भी हो गए। नेक्स्ट सारे प्रॉपर्टीज जो पहले वाले थे वो सब के सब शो करेंगे, म्यूटा रोटेशन भी हो गया, एनोमेराइजेशन भी होगा। नेक्स्ट एनोमेराइजेशन, एनोमेराइजेशन यह भी हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें एक एनोमेरिक कार्बन एटम्स फ्री हैं। तो ये हो गए हमारे माल्टोज की स्ट्रक्चर्स। शायद आप ये माल्टोज और पहले वाले में ये इन्वर्टेज ऑफ शुगर, ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।